हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आई है वो आई है आपके लिए NHIDCL की तरफ से, यानी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर इन्होंने जो अपना इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस जो रिलीज़ किया है फॉर द एसोसिएट्स के लिए रहने वाला है अंडर स्टेट स्पेसिफिक ग्रेजुएट स्कीम। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL एक इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क करती है, जो कि आपके नेशनल हाईवेज हैं लाइक NER नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन में, हिली स्टेट्स में, बॉर्डर एंड स्ट्रेटेजिक एरियाज में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये करती है। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, जो कि www.nhidcl.com है। वहाँ पे जाके भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके लिए जो रिक्रूटमेंट है वो एसोसिएट पोस्ट के लिए है। द एंगेजमेंट शैल बी एट 1 लेवल एसोसिएट। एंगेजमेंट विल प्योरली ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड एसोसिएट शेल हैव द लीगल स्टेटस। आपको मिलेगा इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट। इसके साथ ही अगर हम बात करें, पोजीशन आपकी यहाँ पे एसोसिएट की रहने वाली है, कौन कौन से स्टेट और यूटीज़ में रहने वाली है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वो इस रिक्रूटमेंट को ज़रूर फिल आउट कर सकते हैं एंड इट्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें, तो आप देख सकते हैं स्टेट एंड यूटी वाइज यहाँ आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 100 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में अपना BTech कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग, और अगर आपके पास इक्विवेलेंट डिसिप्लिन से IITs NITs से अगर आपने कर रखा है, या अदर इंस्टीट्यूशंस जिनकी रैंक टॉप 100 में आती है कैटेगरी NIRF रैंकिंग में, अगर उससे कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। एंड 0 to 2 years आफ्टर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 30 years मैक्सिमम एज लिमिट है। एंड अगर हम देखें, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वैकेंसीज जो भी पर्टिकुलर स्टेट और यूटी अंडर दिस स्कीम ओनली अगर उसका डोमिसाइल होल्डर है आप पर्टिकुलर स्टेट और यूटी के। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे स्टेट्स एंड यूटीज मेंशन है, अगर आपके पास उनका डोमिसाइल है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका रेम्यूनरेशन है जो कि आपका 70,000 से 80,000 आपका रहने वाला है। ठीक है, पर मंथ बेसिस पे। तो आपका रेम्यूनरेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। इंडक्शन पीरियड भी रहेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आपके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी मेंशंस हैं कि क्या क्या आपके क्राइटेरिया रहने वाले हैं। एंड अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये आपके लिए जो रहने वाला है अलग अलग स्टेट्स एंड यूटीज़ में आपका रहेगा। अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो जब भी आप इस फॉर्म को फिल करें, आप सारी डिटेल बिल्कुल केयरफुली डालें, जो भी आपके मार्कशीट्स एंड ऑल है। और if you have another doubt, please do comment in the comment box. Thank you so much. Take care. Stay tuned.